This conference will now be recorded. VMSS के केस में जो ये क्लस्टर है ना, which is responsible to contain the virtual machine between 1 to 999. नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आप तैयार करना चाहते हैं मैनुअली, वो भी पॉसिबल है। ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग, वो भी पॉसिबल है कि आप मल्टीपल वीएम्स को अटैच कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन ये आता है कि वीएमएसएस क्यों क्रिएट करें। वीएमएसएस का जो बेसिकली फंडा है ना, इफ यू आर टू सेट अप अ वेब सर्वर, अगर आप अपने इन्वायरमेंट में वेब सर्वर स्टैब्लिश कर रहे हैं, वीएमएसएस पे जाएंगे। अगर आप कोई डेटाबेस सर्वर स्टैब्लिश कर रहे हैं, लाइक एज एसक्यूएल, लाइक एज ओरेकल, कोई सा भी डेटा, पोस्टग्रेस, कोई सा भी डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए आप वीएमएसएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई एप्लीकेशन या कोई गेम आप होस्ट करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है या कोई गेम लाइव होस्ट करना है, तो इस केस में भी आप प्रोसीड करेंगे वीएमएसएस के लिए। प्लस एडिशनल सिक्योरिटी की बात करें, एडिशनल सर्विसेज की बात करें वीएमएसएस के अंदर, तो एडिशनल फीचर्स की बात करें, एडिशनल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या आएगा। एडिशनल फीचर में आपको एक तो ऑटो स्केलिंग मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग। दूसरा, यू हैव ऑप्शन टू ऐड लोड बैलेंसर, आप इसमें लोड बैलेंसर को ऐड कर सकते हो। एंड यू कैन ऐड सिंगल आईपी एड्रेस, एलबी के बाद connect multiple VMs using single IP. This is the core features that added in our virtual machine skill set. BMSS के केस में ये सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती हैं जब आप BMSS को सेटअप करते हैं। Now let's talk about the another point, जिसमें से स्केल ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है, बिकॉज द ऑटो स्केलिंग कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट, स्केल इन और दूसरा है स्केल आउट, राइट। स्केल इन एंड स्केल आउट, दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं आपको बीएमएसएस के केस में। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनीवन कैन प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्केल इन एंड स्केल आउट, क्या होता है ये एक्चुअल में? सर मैं बोलूं? प्लीज। स्केल इन सब सर मशीन में इंक्रीमेंट होंगे और स्केल आउट में डाउन होंगे। अगर लोड बढ़ेगी तो स्केल इन में मशीन ऑटोमेटिक क्रिएट होते जाएंगे और लोड कम हुई तो डाउन हो जाएंगे, मशीन ऑटोमेटिक टर्मिनेट होते जाएंगे। मेक श्योर ये सही है। सर स्केल इन स्केल आप आउट, नाम पे मत सर जाइए। स्केल आउट यानी जब हमारा सीपीयू और रैम आउट होने लगे तो उसमें एडिशनल वीएम क्रिएट होगा, जो भी नंबर ऑफ ओके। परसेंटेज हम लोग असाइन करेंगे। और स्केल इन यानी कि जब, हाँ, स्केल इन यानी कि जब जो भी परसेंटेज हम लोग जितने मिनट के लिए असाइन करेंगे कि भाई इतने मिनट तक का अगर सीपीयू परसेंटेज इतना है, तो फिर वहाँ से जो है वो मतलब वीएम जो है वो कम होने लगेगा, उतने उतने मिनट के बाद में एक एक माइनस होते चला जाएगा जितने मिनट का भी हमने सीपीयू परसेंटेज फिक्स किया हुआ है। करेक्ट, मीन्स यू कैन से दैट स्केल इन के केस में क्या होगा, सीपीयू का कंजप्शन अगर हाई होता है, राइट, स्केल सॉरी स्केल आउट का मतलब है सीपीयू का कंजप्शन जो है, कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो उस केस में आपका स्केल आउट होगा। और स्केल आउट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सीपीयू यूसेज आपका 75% या 80% जितना भी आपने सेट कर रखा है, अगर उससे हाई गया, अगर उससे ज़्यादा गया, तो ये क्या करेगा, एक नई वर्चुअल मशीन आपके उस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से दैट
आपके उस क्लस्टर के अंदर, बीएमएसएस के क्लस्टर के अंदर इमीडिएटली अटैच करने का काम करेगा। इज दैट करेक्ट? आउट के एंड अंदर इसके सर, इन के अंदर? आउट के अंदर भाई, आउट का मतलब यहाँ पे ये है सीपीयू यूसेज आउट हो रहा है। आप ओके। मशीन को इन और आउट से मत ऐड करो, अदरवाइज वो हमारी पूरी थ्योरी को रॉन्ग कर देगा। गॉट इट? हम क्या कहते हैं बेसिकली कि स्केल इन और स्केल आउट सिर्फ नाम सुना और उसके बिहाफ पे हम उसकी पूरी पूरी थ्योरी डिजाइन कर लेते हैं। गलत है। हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे अबाउट सर उल्टा स्केल। काम होता है सर। उल्टा काम नहीं, सी उल्टा काम नहीं होता। इसमें वर्क यही होता है कि स्केल आउट का मतलब सीपीयू मतलब यूसेज बहुत सर ज्यादा होता है। स्केल आउट राइट सर, सही बोल रहे हैं। मतलब उल्टा होता है, आउट मतलब हट हट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐड होता है आउट मतलब। हाँ, अगर आप मशीन के उससे सोचेंगे तो बोल सकते हैं कि उल्टा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप सीपीयू हाँ वही वही यूसेज के बोल रहे उससे देखेंगे तो आउट का मतलब है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जा रहा है ना। स्केल आउट का मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जा रहा है, और स्केल इन का मतलब आपका जो सीपीयू यूसेज जो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है। 22-25% पे अगर सीपीयू यूसेज है, इसका मतलब आपका सीपीयू प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस Now, सर। auto scaling का ये concept हो गया। I am going to help you to understand about the difference between the horizontal scaling and vertical scaling। दो concept है अपने पास। जब भी हम इंस्टेंस बनाते हैं, ऑटो स्केलिंग इज नॉट ओनली अप्लीकेबल फॉर द वर्चुअल मशीन। ऑटो स्केलिंग विल आल्सो हेल्प यू इफ यू आर टू सेट अप एनी वेब सर्वर, एनी पैस सर्विस के थ्रू अगर आप अपना खुद खुद का वेब सर्वर स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका स्केल इन एंड स्केल आउट काम करेगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग काम करेगी। लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल स्केलिंग, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ वर्टिकल स्केलिंग। इस केस में हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है, उसमें आपने एक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया। डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू डिसाइड एटलीस्ट वन कॉन्फ़िगरेशन। आपने 8 GB रैम यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। सीपीयू के कोर की बात करें तो आपने सीपीयू कोर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, मे बी 6 कोर का सीपीयू आपने लगा रखा है। एंड अबाउट द हार्ड ड्राइव, एचडीडी की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो आपने 512 GB की या 500 GB की हार्ड डिस्क आपने इसमें असाइन कर रखी है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। और अनफॉर्चुनेटली जो सीपीयू यूसेज है आपका बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। मीन्स जो भी आपने सर्विसेज या जो भी आपने सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं ना, दे आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ स्पेस। वो बहुत ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम कर रहे हैं। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है इंडिविजुअल मशीन के साथ और आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे मूव करना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल की स्केलिंग क्या कहेगी? हॉरिजॉन्टल के केस में आप अपने रिसोर्सेज को, उनकी कैपेसिटी को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को या उनकी कैपेसिटी को मैनुअली, यस, मैनुअली आप क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, मैनुअली आप उनको चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर? मैनुअली चेंज करने का मतलब कि आप रैम और प्रोसेसर आप अपने हिसाब से उसको रिप्लेस करेंगे, चेंज करने का काम करेंगे। डन। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल के केस में आपको क्या मिलता है? हॉरिजॉन्टल के केस में आपको क्लस्टर मिलता है, और क्लस्टर का मतलब ये है कि हम अपने उस वीएम में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। जिस वर्चुअल मशीन का सीपीयू यूसेज बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम उसी की एक कॉपी और बना देंगे और उसी क्लस्टर में अटैच कर देंगे। ठीक है, सेम वर्चुअल मशीन की कॉपी बना देंगे, क्लोन बना देंगे, टेम्पलेट बना देंगे, और उसी जो सर्विसेज इसमें रन कर रही हैं, जो चीज़ें आप इसमें रन करा रहे हैं, एज इट इज आपकी दूसरी मशीन में भी सेम चीज़ें रन करेंगे। तभी आपके वर्कलोड को डिवाइड किया जा सकता है, तभी आप वर्कलोड को अपने क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क। एनी क्वेश्चन गाइस? सर जो
ये जो स्केल सेट जिन लोग ये करते हैं, चूज करते हैं, वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि वर्टिकल तो मैनुअल, आपने बोला मैनुअल ही होगा वो। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक हमको पता चलेगा कि ये मतलब स्केल आउट हो रहा है, और हम लोगों को उसका रैम या सीपीयू साइज बढ़ाना है, फिर वो बढ़ाने में टाइम लेगा, तो ऐसे तो हाँ, बहुत हाँ। डिले हो जाएगा। नहीं, तो ऑटो स्केलिंग के केस में जो आपका वर्टिकल स्केलिंग है ना, इसका तो कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, तो दैट्स वही वाई। मतलब सर, बोलने का मतलब हाँ, वही है नहीं, सर तो कि जब पिंक ये पिंक पे मैनुअल है जाएगा। तो हाँ, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा प्रेफर करते होंगे डेवलपर्स, मतलब जो भी। एग्जैक्टली। अगर अगर अपने पास सी, जो वर्टिकल स्केलिंग में जो हम हार्डवेयर चेंजेस करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन उन्हीं मशीनों के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी वर्टिकल स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिन मशीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो, बहुत ज़्यादा ओके। क्रिटिकल ना हो। ऐसे सिस्टम्स के लिए हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि वर्टिकल स्केलिंग कॉन्फ़िगर। हॉरिजॉन्टल की स्केलिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करती है इन द सेंस आपके यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने उस वीएम पे जिस पे आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तैयार कर रहे हैं कितना ज़्यादा वर्कलोड है, और वर्कलोड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि मीन्स हाउ वी कैन मैनेज इट। करेक्ट। गॉट इट सर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग हो गई। आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप हाउ वी कैन मैनेज द लोड बैलेंसर विद आवर विद आवर वीएमएसएस सर्विस। अभी हमने देखा कि इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को, वीएमएसएस की सर्विसेज को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन मैनेज आवर लोड बैलेंसर सर्विस विद आवर वीएमएसएस इन्वायरमेंट। वीएमएसएस के केस में लोड बैलेंसर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक टू द पोर्टल एंड let's try to create a one VMSS with load balancer, virtual machine with load balancer। कंप्यूटर पे जाएंगे, VMSS का पार्ट सेलेक्ट करेंगे, वर्चुअल मशीन स्टाइल सेट का सेम ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं, लोड बैलेंसर की का इस्तेमाल करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से। अगर हम यहाँ पे लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करते हैं तो इस केस में हम ऑटो स्केलिंग नहीं यूज करेंगे, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज, बट इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यू कैन डू दैट। Sure, let me proceed and create one VMSS, and we'll also configure load balancer service with virtual machine Salfit. Provide basic information like the same resource group name. सर इस टाइम में हम टाइमिंग बेस्ड लोड बैलेंसिंग के लिए मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। टाइम बेस्ड Sorry, सर टाइम शेड्यूल के वाइज कि हम चाहते हैं कि हमारी 8 से 9 बजे के बीच में ऑटोमेटिक स्केलिंग इंक्रीज हो जाए। अभी तो हमने ऑटो स्केलिंग की थी एज पर द लोड सर। नहीं, BMSS के केस में नहीं है, अदर से लोड बैलेंसिंग के केस में ये पॉसिबल है। वैसे ज़्यादातर जो मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादातर मैट्रिक्स टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करता, मैट्रिक्स आपके सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क के यूसेज पे किया जाता है। ओके जो मेथड आप सेलेक्ट करते हो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स इन द सेंस कि सीपीयू का यूसेज एक तरीके का मैट्रिक्स है, हार्ड डिस्क का यूसेज एक तरीके से मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट VMSS
सेंट्रल यूएस में हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं. Don't want to create any kind of zone. Standard type of operating system. So I want to proceed with server 2016. यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं जो कि अप्लीकेबल होगा हर एक डिवाइस के लिए. जितने भी मशीन्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे हर एक सिस्टम के लिए सेम यूजर आईडी और पासवर्ड आपका अप्लीकेबल हो जाएगा. नो नीड टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. नेटवर्किंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितनी भी मशीन्स है ना आप हर एक मशीन के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस को इनेबल कर देंगे. यहाँ पे इनेबल करना है और साथ ही साथ इनबाउंड पोर्ट में जैसे कि अभी हम यहाँ पे HTTP और RDP और HTTPS तीनों पोर्ट ऐड करने वाले हैं. बिकॉज HTTP के थ्रू क्या होगा, HTTP के थ्रू हम अपने वर्चुअल मशीन के अंदर जो वेबसाइट होस्ट करेंगे उसको एक्सेस किया जा सकता है. और 3389 यू नो दैट टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन्स RDP. VM का RDP अगर हमें एक्सेस करना है तो 3389 कैन हेल्प अस. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड. ऑलरेडी इनेबल है. ओके करते हैं. इसी नेटवर्क के पैनल पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. नॉट ओनली द लोड बैलेंसर, आप अपने इस कंप्यूटर्स को जितने भी VMs आप यहाँ पे तैयार करने वाले हैं हर एक वर्चुअल मशीन को आप पार्ट बना सकते हैं. किसका? अपने लोड बैलेंसर का, या आप एप्लीकेशन गेटवे का भी पार्ट बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर. हम अपने जितने भी इंस्टेंस होंगे लोड बैलेंसर में क्रिएट करेंगे. अगर आपके पास पहले से LB है तो यू कैन प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग LB, बट वी डोंट हैव अ लोड बैलेंसर तो यहाँ पे हम एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे जिस LB के अंदर हम अपने VMSS की वर्चुअल मशीन्स को अटैच करेंगे. VMSS LB इसका नाम दे देते हैं, वर्चुअल मशीन स्टाइल सेट LB. सेम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, पब्लिक और इंटरनल. पब्लिक एंड इंटरनल. पब्लिक एंड इंटरनल. TCP/IP. नो नीड टू डू एनीथिंग. पोर्ट नंबर 8080. ठीक है ना. यहाँ पे सिंपल सा आप क्रिएट कर दोगे. नेक्स्ट, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द स्केलिंग? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मशीन में हम यहाँ पे 3 दे देते हैं. स्केलिंग नहीं कॉन्फ़िगर करते. ठीक है ना, क्योंकि स्केलिंग में लोड नहीं जाएगा तो वर्चुअल मशीन हमारी डिलीट हो जाएगी. और यू नो दैट जितने भी मीन्स जो वेबसाइट रहेगी हमारी वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी तो लोड बैलेंसर नहीं देख पाएंगे. दैट्स वाई गोइंग टू प्रोसीड विद इनिशियल काउंट 3. चलो करते हैं रिव्यू एंड वेट. ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन के साथ साथ ना लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर मे बी 5 to 7 मिनट. 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसमें. Proceed to create. It is in progress guys. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड जैसे रेडी होता है we can proceed for the next. Meanwhile किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो. सर अगर 104 कंप्लीट कर लिए हाँ कोर्स जी. हाँ तो जी. तो उसमें का कितना परसेंट 140 में है AVD में? AD का पूरा पार्ट. AD का पार्ट पूरा है पहला. नेटवर्किंग का पूरा पार्ट आपको AVD के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा. मतलब जो भी कोई
डायरेक्टली एवीडी करता है, उनको ये दोनों पार्ट मिलते हैं, प्लस वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज, एनएसजी को ऐड करना, डीएनएस को ऐड करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 2 मॉड्यूल तो आपके क्लियर हो जाएंगे इसी में। सर ये पूछना था, क्लाउड जैसे एजोर हमने कर लिया तो इसके बेस पे हमें जॉब मिल जाएंगे या एक्टिव डायरेक्टरी का भी नॉलेज होना चाहिए हमें? देखो, अगर एडी का नॉलेज है तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने जो एमएसपी की बात की, मैंने जो एमएसपी की बात करी ना, मैंने सर्विस प्रोवाइडर की, मेरे नॉलेज में 2 से 3 कंपनी हैं, इवन मैं जिसमें जॉब करता हूँ वो भी एमएसपी है, 4 एमएसपी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीरिक्विजिट क्या होती है नए बंदों को हायर करने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए अच्छा, और प्लस आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर्स की, डेस्कटॉप की, लैपटॉप की, नेटवर्किंग की, प्रिंटर की। एडी का पार्ट आना चाहिए, थोड़ा सा ऑफिस 365, और कोई एक क्लाउड, कोई भी एक क्लाउड अगर आपके पास है ना तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी कौन सी कंपनी है सर? सर अरे ऑफिस 365 पे L2 लेवल का मेंशन कर चाहिए या L1 लेवल का अगर मेंशन करते हैं तो हो जाएगा? जैसे यूजर मैनेजमेंट लेवल पे अगर मेंशन करते हैं रिज्यूमे पे। मतलब सर एडी का सर क्या क्या करना मतलब आना चाहिए? हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? बोल रहे सर एडी का सर क्या क्या आना चाहिए, मतलब यूजर क्रिएट करना या और एफएमएस रोल ट्रांसफर और ये सब आना चाहिए, और क्या क्या आना चाहिए, मतलब कितना डीप आना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी? देखो देखो, इंटरव्यू के लिए ना एफएसएमओ रोल, एडी, सर्वर का बैकअप, और डीएससीपी, डीएनएस, यूजर मैनेजमेंट एडी का, ठीक है, डोमेन का एप्लीकेशन। और सर अगर और ग्रुप हाँ, पॉलिसी, सॉरी, ग्रुप पॉलिसी सर, ग्रुप ग्रुप पॉलिसी। पॉलिसी। जीपीओ जीपीओ, मैं 1 मिनट दो, मैं ना आपको डिटेल ही भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। एक्चुअली मेरे पास फाइल नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे। सर ये भी दीजिए रिज्यूमे पर क्या क्या मेंशन करना है, जिसमें ऑफिस 365 हो, यदि हो, और इसमें एजोर हो, तो हम रिज्यूमे पर मेंशन करके अप्लाई कर दें। देखो, रिज्यूमे क्योंकि में हमने मेंशन जो करने से हम पहले, हाँ, जैसे हमने जो सर मेंशन किया है ना उससे कॉल नहीं आ रहा है। जैसे एडी का मैंने मेंशन किया है और एजोर का मेंशन किया है, उससे कॉल तो नहीं आ रहा है। वो भी एक मंथ में एक दो आप बार किसी का कॉल आ गया तो कभी इंटरव्यू शेड्यूल हो भी जाती है, कभी होती भी नहीं। कौन से पोर्टल पे आपने ये रिज्यूमे लगा रखा है? Naukri.com पे डाल रखा है। naukri.com पे डाल रखा है, और कहीं पे? नहीं, और कहीं पे तो नहीं डाला है। मैं तो सर लिंक्डइन पे दे रखा हूँ, लॉन्गड़ी पे दे भी रखा हूँ, लिंक्डइन पे लेकिन सर और क्या नौकरी, लेकिन सर मैच नहीं करता वहाँ पे सर, मतलब जो भी आता है वहाँ पे, मतलब विंडोज के साथ लिनक्स भी मांगता है, ऑफिस 365 मांगता है, सब मतलब सब जरूरत है नहीं, बोल पर रहे हैं, मतलब इतना सिखा रहे हैं। इत, इतना इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना किसी एक बंदे के लिए कि भाई सब कुछ आ जाए। इतना ओके तो तो सर पॉसिबिलिटी है नहीं ना कि सारे चीजें जो हैं बंदे को आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट हमें अपनी तरफ से जो है ना प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलो, मैं भेजता हूँ आपको, लिस्ट भेजता हूँ क्वेश्चन की, मैंने शायद तो यूट्यूब पे भी डाल रखी है, वही सर बट आप एक बार मतलब कैसे हम लोग रेडी है, रेडी होंगे तो वो अगर स्टेप बाय स्टेप बोल देंगे तो थोड़ा आसान होगा हम लोगों को भी क्रैक करने में। चलो मैं ना आपको भेजता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन निकालनी है। अभी हम ब्रेक लेंगे ना 10-15 मिनट का, तो उसमें मैं आपको भेजता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? ओके ठीक है सर। सर। इस बिहेव पे तैयार करोगे, इसके अकॉर्डिंग तैयार करोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ और भी ऑप्शन है naukri.com या लिंक्डइन से नहीं काम चलेगा, और भी जगह पे आपको वहां पर मारने पड़ेंगे। एनीवे, VMSS रेडी है विद लोड बैलेंसर। इसके पहले हमने VMSS बनाया था विद ऑटो स्केलिंग, अभी हमने VMSS बनाया विद लोड बैलेंसर सर्विस। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की बात करें तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की लिस्ट है 3। हमने ऑटो स्केलिंग नहीं कॉन्फ़िगर किया, इट मींस दैट वी आर एबल टू एक्सेस दीज मशीन्स एवरी टाइम, ऑल द टाइम, क्योंकि यहाँ से कोई भी CPU का यूसेज के ऊपर डिपेंड नहीं है।
ऑटो स्केलिंग नहीं है तो सीपीयू के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं है। आप अपने ऑटो स्केलिंग सर्विस को कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं, कभी भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वीएमएसएस जो है आप सेटअप बनने के बाद भी, सॉरी, ऑटो स्केलिंग की सर्विस जो है वो सेटअप बनने के बाद, वर्चुअल मशीन बनने के बाद भी आप मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हेलो, ठीक है। सो नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट, पहले तो हम यहाँ पे जो इंस्टेंसेस हैं उनका आरडीपी लेते हैं। आरडीपी लेने के बाद इसमें हम कुछ वेबसाइट डिजाइन करते हैं ताकि हम आपको लोड बैलेंसर की सर्विस को दिखा सकें कि किस तरीके से वीएमएसएस के साथ साथ ही आप लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं, और वो लोड बैलेंसर आपके लिए यूजफुल भी होता है और ये टास्क भी परफॉर्म करता है। जैसे हमने मैनुअल लोड बैलेंसर बनाए थे, एज इट इज यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर का भी ऑप्शन दिखाई पड़ता है। I'm going to take the RDP of each and every computer, sorry, virtual machines that we have. Same procedure, you need to provide the user element password. Same procedure, need to install the IIS service, Internet Information Service. सर ये एक ही पे इंस्टॉल करना है ना, बाकी दोनों पे तो हो जाएगी ना ऑटोमेटिक? नहीं 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 नहीं, तीनों पे करना बाकी पड़ेगा? तीनों पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने मैनुअली 3 मशीनें बनाई हैं। बाय हम्म। डिफॉल्ट उन्हीं मशीन इमेज पे बना के आएगा करते तो जो डायरेक्ट हो जाता था। इमेज बना के करते तो हो जाता, फिर वो गोल्डन इमेज बनाओ, फिर उसके अंदर अटैच करो, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता। लेकिन ओके सर। अभी इसके बाद जैसे 3 मशीनें हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, लेकिन जो चौथी मशीन ऐड होगी ना सीपीयू कंज्यूम होने के बाद, उसमें सारी चीजें पहले से रहेंगी। ओके सर। Internet Information Service and install the, meanwhile let me take RDP of another computer, another virtual machines that we have.
Again, need to install the VM IIS service on second machine as well. So meanwhile, we just need to create one dummy website. कोई भी changes कर सकते हैं आप. This is web server 1. Public IP address इसमें है ही है. Add role and features. Next. Select the IIS service, Internet Information Services. Sure. Next, need to create a dummy website. This is test web server 2. Back to the portal, let's try to check कि load balancer कैसे काम कर रहा है. So as we know that load balancer के icon के लिए हमें दूसरा पेज ओपन करना पड़ेगा, and we just need to open the networking wizard, और networking wizard के अंदर हमें load balancer configure already configure मिल जाएगा. VMS is LB के नाम से हमने तैयार किया था, which is available. So what you need to do, select your front end IP address आ जाएगा, and using the public IP address we will access our virtual machine from, not virtual machine, we will access our load balancer
या जो भी वेब सर्वर बैकएंड में हमने लगा रखा है। This is the public IP address. I'm going to copy it, paste on any browser. It will redirect you. This is test web server 2, or let me try to open with another browser like दूसरे किसी भी वेब ब्राउजर पे हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपकी सर, बाकी लोगों को दिख रही है क्या? What about other guys? हाँ स्क्रीन दिख हाँ रही है, दिखाई दे आपका रहा इंटरनेट कनेक्टेड है। है। स्क्रीन तो शेयर है। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। समय इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। So we are able to find अपना जो लोड बैलेंसर है, जो VMSS के साथ हमने LB तैयार किया था, which is working properly। ठीक है, हमने जो VMSS तैयार किया था उसके अंदर जो LB का कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुली हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। प्लीज सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके एनी क्वेश्चन गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं सर अभी। चलो एक और यहाँ पे क्लस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं VMSS में, और देन उसके बाद फिर मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो है पैच सर्विस। पैच सर्विस इन द सेंस रिलेटेड टू द वेब सर्वर होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग के लिए आपको पैच सर्विस आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इंस्टेंस की बात करें, दो वर्चुअल मशीन हमने कनेक्ट करा रखा है, राइट? दिस इज VM1 एंड दिस वन इज VM2। और इसके हार्ड डिस्क की बात करें, एक हार्ड डिस्क चेंज करके देखते हैं इसमें। डिस्क mgmt.msc। कैसे ये क्लियर होगा कि हमारा जो ये इंस्टेंसेस हमने जो लगा रखे ना, विच आर अवेलेबल इन द सेम क्लस्टर, उसको कंफर्म करने के लिए बैक टू द VMSS पैनल, वर्चुअल मशीन स्टाइल सेट की प्रॉपर्टीज पे जाओ आप, और VMSS के पैनल पे जाने के बाद आप एक हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच करो। आई एम गोइंग टू ऐड वन हार्ड ड्राइव। डिस्क के आइकन पे क्लिक कीजिए और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज जहाँ से हम नई हार्ड डिस्क को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एंड अटैच डिस्क। 10 GB की एक हार्ड डिस्क हम अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, 10 GB की एक हार्ड डिस्क अटैच करना चाहते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट। क्या हार्ड डिस्क सब तीनों मशीन में सेव होगी? हाँ जी, बिकॉज द एंटायर मशीन्स आर अवेलेबल इन सेम क्लस्टर, और आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्लस्टर में चेंज करेंगे उसका इम्पैक्ट कंप्यूटर के ऊपर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, सो बैक टू द पोर्टल, बैक टू द वर्चुअल मशीन। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी हार्ड डिस्क नहीं दिखाई पड़ी, जबकि आपने एक वर्चुअल मशीन जो 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 क्लस्टर है उस क्लस्टर में एक 10 GB के हार्ड डिस्क को अटैच करा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल मशीन में कोई भी डिस्क नहीं दिखी। चलिए लेट मी चेक इट विद द हेल्प ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। एक बार फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्टिल वी आर अनएबल टू फाइंड एनी हार्ड ड्राइव, बिकॉज आपको VM के आइकॉन पे जाना पड़ेगा, इंस्टेंसेस पे जाना पड़ेगा, और इंस्टेंसेस में पेज को रिफ्रेश करते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो हार्ड डिस्क हमने अटैच की विच इज इन प्रोग्रेस। आई थिंक हमने सेव नहीं किया उसको। सेलेक्ट डिस्क, 20 GB की हार्ड डिस्क है अवेलेबल।
15 gig hard drive, and let me save it. ठीक है, we successfully updated disk with 15 gig back to the instances. एवरीवन, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड एनी हार्ड डिस्क इन आवर वर्चुअल मशीन। नहीं, अभी कोई भी हार्ड डिस्क नहीं दिखी यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हम लोग ने रोल वगैरह वो सब साइमल्टेनियस मतलब तीनों में मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल किया, और डिस्क सिर्फ हाँ जी, एक में लगाने पर तीनों पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब। रोल जो फीचर है ना वो VM का फीचर है, और डिस्क जो फीचर है वो VMSS का फीचर है। इज दैट क्लियर? क्योंकि VMS रन करता है एक क्लस्टर में। नहीं, जो जो रोल है ना, जो हमने IIS का रोल इंस्टॉल किया ना, वो वर्चुअल मशीन हाँ का फीचर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। हाँ 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 सर, दैट्स वो व्हाई पता वी चल नीड टू कॉन्फ़िगर गया। मैनुअली, है ना? डिस्क वो हर एक मशीन में मैनुअली करना पड़ेगा। और डिस्क हार्ड डिस्क जो क्लस्टर में है है ना, इसलिए। वो क्लस्टर का पार्ट है ना। हम जो हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं ना अभी, 127 गिग की हार्ड डिस्क यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए, हमने 15 जीबी का एक हार्ड डिस्क इसमें एसोसिएट किया है। अब ये जो 15 गिग की हार्ड डिस्क है, हमारे जितने भी वर्चुअल मशीन हैं VMSS के अंदर, जितने भी इंस्टेंसेस आपने बनाए हैं, 3 4 10 15 जितने भी, उन सभी में ये 15 जीबी की हार्ड डिस्क आपको मिलनी चाहिए।
ठीक है, 15 GB हार्ड डिस्क इसमें अटैच है। लेट मी चेक इट अगेन। नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। लेट मी ऐड वन मोर हार्ड ड्राइव। We are unable to find it. I think, I don't know, from the backend issues we are unable to add it. एक्चुअल में जब आपकी वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क आप अटैच करते हैं अपने क्लस्टर में, हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं ना, लाइक वी एडेड 2 डिफरेंट हार्ड ड्राइव, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी हार्ड डिस्क हमें अभी दिखाई नहीं पड़ रही है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। ओनली द रीजन ऑफ कि जब आप इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं ना, जो भी आपने हार्ड डिस्क अटैच किया है 10 GB का और 15 GB का, आप अपने इंस्टेंस को सेलेक्ट करते हैं और ये जो अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये आपका हाईलाइट होना चाहिए। अपग्रेड का मतलब ये है कि जितनी भी मशीनों के ऊपर आप अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे ना, आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर वो हार्ड डिस्क जो आपने बैकएंड में अटैच की है, वो हार्ड डिस्क आपको एज इट इज दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू फाइंड इट। तो लेट विल ट्राई टू क्रिएट अनदर, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, ओनली द रीजन ऑफ मे बी बैकएंड इशू या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट नो, स्टिल वी आर अनेबल टू फाइंड द ऑप्शन।
एनीवे इसको हम फिर से क्रिएट करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे. Let's proceed for the next step. सर ये रीस्टार्ट तो रिक्वायर्ड नहीं रहता है ना डिस्क अटैचमेंट में? नहीं, कोई जरूरत तो नहीं होती रीस्टार्ट की. लेट मी चेक. हार्ड डिस्क के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है, बाकी के लिए तो वो खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा. बट हार्ड डिस्क के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. फिर भी हम ट्राई करते हैं एक बार रीस्टार्ट करके. आई थिंक वी नीड टू क्रिएट इट अगेन. लेकिन यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क है ना, वो अटैच नहीं हो पा रही. हार्ड डिस्क हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है 10-15 GB. हाँ सर, समझ गया, हम समझ गए, अगर ये प्रोसेस समझ गए तो. ठीक है ना. प्रोसीजर मतलब आप अपने उसमें अकाउंट में चेक करके देख लेना कि किस तरीके से हाँ काम सर, हम लोग सर चेक करेंगे. सर नेक्स्ट टॉपिक दिखाया सर, ये छोड़ दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे. कोई बड़ी इशू नहीं है, हम डायरेक्ट जाके वहाँ क्लिक कर देंगे मैनुअली जाके. हो सकता है प्लेटफॉर्म की भी प्रॉब्लम हो, इसलिए हाँ, हो रहा है मे बी डायरेक्ट कि जाके. कई बार बैक एंड में प्रॉब्लम हो सकती है. चलो, ये हो गया अपने पास वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ऑन डिमांड की वीएम क्रिएट की, हमने अपने वीएमएसएस की वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखी, और डेडिकेटेड एंड रिजर्वेशन डेडिकेटेड एंड रिजर्वेशन में भी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है. नहीं, ये बैकएंड का एरर है. आप देखिए यहाँ पे बार बार ये एरर आ रहा है. दिस इज द इशूज रिलेटेड टू द बैकएंड. ये बैकएंड का प्रॉब्लम, बैकएंड की प्रॉब्लम हो सकती है. चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम. इफ एवरीथिंग इज ओके रिलेटेड टू द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन आवर वर्चुअल मशीन, अगले स्टेप में हम चलते हैं. और जो अगला स्टेप है वो है हमारे पास, विच इज रिलेटेड टू द वेब एप्लीकेशन होस्टिंग. ठीक है. और वेब एप्लीकेशन होस्टिंग की अगर हम बात करें तो वी हैव अ 2 डिफरेंट मेथड जिससे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं. पहला, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तब भी. और अगर आपके पास कोई .NET PHP जावा की वेबसाइट है, आप उस .NEट या PHP या किसी भी लैंग्वेज में जो वेबसाइट है उसको अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो उसका मेथड थोड़ा सा अलग होगा. और ये दोनों सर्विसेज, ये दोनों पार्ट हमारे काउंट होते हैं कंप्यूट के केस में. कंप्यूट के मॉड्यूल में हमें मालूम होना चाहिए कि वर्डप्रेस की साइट या .NET PHP की साइट्स को कैसे हम होस्ट करते हैं और कैसे उसको मैनेज करने का काम करते हैं. सो लेट मी गाइड यू अबाउट द प्रोसीजर. एंड एक वर्डप्रेस की वेबसाइट.
एज सर्विस में हम क्या क्या इस मॉड्यूल में कवर करेंगे? सॉरी, इस मॉड्यूल में सर पैच सर्विस में क्या क्या कवर करेंगे? पैच सर्विस हमने कॉन्फ़िगर करना है वेब सर्वर को, मीन्स विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस सर्विस या डॉटनेट की जो सर्विस है ना, वो हम पैच सर्विस से ही करने वाले हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था 104 में क्या क्या है, अभी हम पैच सर्विस में क्या क्या टोटल स्टडी की करेंगे? टोटल की बात कर रहे हैं आप? टोटल जो सर्विसेज यस हैं सर। पैच की, टोटल यस सर, सर्विसेज हैं क्या क्या अपने हम पास। ऑटोमेट कर सकते प्लेटफॉर्म है, हाँ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में एक तो वेब एप्लीकेशन है, कोर पैच सर्विस है। दूसरा एसक्यूएल सर्वर है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की जगह पे डायरेक्टली एज्यूर एसक्यूएल सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पैच सर्विस में आएगी। जितने भी तरीके के लोड बैलेंसर हमने डिस्कस किए वो सभी लोड बैलेंसर आपके पैच सर्विस के कंसीडर पैच सर्विस का एग्जांपल है। और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है वो हमारा भी पैच सर्विस और पैच एंड सैस का कॉम्बिनेशन है। सर आप क्या हमें पैच में क्या क्या आप हमें बताएंगे, मैं ये पूछ रहा मैं क्या वही तो बता रहा हूँ भाई आप। हूँ 104 में पैच हम सर्विस, क्या क्या कवर करेंगे? सारे कवर करेंगे पैच जो आपने सर्विस, बताया? हाँ नहीं वो उसमें से कुछ हो गए हैं, कुछ अब बाकी हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन वाला हम कवर करने वाले हैं, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस भी क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट हम कवर कर चुके हैं, लोड बैलेंसर का पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये सर, इसमें सर क्यूबरनेट और डॉकर भी कंप्लीट करेंगे 104 में? क्यूबरनेट बेसिक का बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज। नहीं है। नहीं, चलो कंटेनर्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि हाउ वी कैन यूज द कंटेनर, कुबरनेटीज वगैरह में कैसे सी आई सी डी पाइपलाइन ऐड करते हैं। ओके। ठीक है, चलिए यहाँ पे ओके। हम पहले एक वर्डप्रेस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। वर्डप्रेस सर्वर जो आता है हमारा वेब एप्लीकेशन के केस में आता है, यू जस्ट नीड टू ओपन आवर पोर्टल, गो टू द जनरल एंड क्लिक ऑन द मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ओवर अ मार्केट प्लेस यू नीड टू टाइप द वर्डप्रेस। इस मार्केट प्लेस में आपको टाइप करना है वर्डप्रेस। नाउ एन नंबर ऑफ वर्डप्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल। तो अभी हम यहाँ पे हम जाते हैं, किसी भी एक वर्डप्रेस सर्विस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल वेब सर्विस प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल। WP, चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं वर्डप्रेस को। 6.0 प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे हम कोई दूसरा रिसोर्स तैयार करते हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं WP सेंट्रल यूएस और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, दिस इज द पैनल जहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं। वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। आप SSH की भी जनरेट कर सकते हैं और आप नया इसमें पासवर्ड के लिए भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई एम टू प्रोसीड विद पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड आप दे दीजिए। यूजर नेम हमारा है वेब, पासवर्ड नॉर्मल सा कोई सा भी प्रोवाइड कर दीजिए आप। सक्सेसफुली प्रोवाइडेड द पासवर्ड। ये कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास जो हम VMSS तैयार कर रहे हैं, सॉरी वर्डप्रेस तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऐड करना है हमें 80 एंड 443, ताकि हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर। नेक्स्ट,
review and create. वर्डप्रेस की सर्विस फ्री है क्या सर इस पे? यहाँ पे इसके चार्ज नहीं दिखा रहा है, 0 0। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कम है तो फ्री है, अदरवाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। किसकी कॉन्फ़िगरेशन का? हमारे वर्चुअल ये क्या कॉन्फ़िगरेशन एक वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल होगा तो? बीएम का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वर्डप्रेस फ्री है। Done. Web server is ready to use. Let me click here. Copy the public IP address और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। It will redirect you on this particular page. आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल। वर्चुअल मशीन की RDP कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को आप किसी भी URL पे पेस्ट करेंगे। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ इंस्टॉलेशन। कंटिन्यू करेंगे। डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें आएगी। लेट्स गो। यहाँ पे आप नाम दे देंगे, कोई सा भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक द यूजर नेम हम यहाँ पे वेब रख देते हैं, वेब DB, और यूजर नेम वेब, पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लोकेशन ऑफ डेटाबेस, लोकल होस्ट प्रीफिक्स आपका जो रहेगा विच इज WP हाइफन cloud@12345 इंस्टॉल। यूजर नेम पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। और डेटाबेस है ही नहीं हमारे पास अभी कनेक्ट करने के लिए स्ट्रीम। वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस क्रिएट होता है जब आप WP तैयार करेंगे।
सर हम लोगों ने वीएम में एक बार भी लॉगिन नहीं किया क्रिएट करने के बाद में, तो ऐसा कुछ है क्या कि उसको लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज स्टार्ट होंगी और फिर काम होगा? नहीं, वीएम तो टर्न ऑन है ना, वीएम तो टर्न ऑन है ही है। ये क्या दिखा रहा है सर, पोर्ट नंबर सर 22 उसको इज नॉट। सर डेटाबेस पोर्ट कुछ अलग करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, हम किसी बाहर की मशीन से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं ना, उसी वीएम में हम एक्सेस कर रहे हैं।
सर साउंड नहीं आ रही। हेलो। हेलो हेलो, can you hear me? हाँ हाँ, ये सर साउंड नहीं आ रही। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जब हम बिटनामी का वर्डप्रेस तैयार करते हैं ना, तो ये हमें डिफॉल्ट यूजर नेम, यूजर और पासवर्ड के थ्रू एंट्री दे देता था। बट अभी आई थिंक दे डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस इन बैकएंड। सो इन दिस सिचुएशन हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा लॉग्स के थ्रू और कमांड के थ्रू कि हमारा जो पासवर्ड है ना, वो आपको इसी पैनल में मिल जाएगा। दिस इज द की विच इज नॉट पासवर्ड। पासवर्ड आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे। बट हम अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड आपका बिटनामी का क्या दिखा रहा है। दिस इज द पासवर्ड। यूजर नेम तो ठीक है, उन्होंने सेम ही रखा है, बट पासवर्ड इन्होंने बदल दिया है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द पासवर्ड और इसको कहाँ पे ट्राई स्टोर हो करते रहा है? हैं। गिव मी 1 मिनट, लेट मी शो यू। मैं पासवर्ड पहले पेस्ट कर दूं, अदरवाइज ये हर बार लॉगिन भी नहीं होता। पासवर्ड का आइकन सीरियल नंबर से लॉग कोई दूसरा जनरेट हो जाएगा तो पासवर्ड हमारा मिस हो जाएगा। This is the virtual machine that we created. Means virtual machine, you can consider it as a WP सर्वर। ये हमारे पास वर्डप्रेस सर्वर हमने तैयार किया है और हम अपने खुद की वेबसाइट इस पे क्रिएट करना चाहते हैं। What you need to do, open your virtual machines। वर्चुअल मशीन के अंदर इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं। लिनक्स की मशीन है तो ये पुटी टर्मिनल के थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे यहाँ से और पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर। ब्राउजर पे पेस्ट करने के बाद जब आप एंट्री करेंगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप ऑनर हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे टाइप करेंगे WP माइनस हाइफन एडमिन, एंटर करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड पे। अब यूजर नेम बाय डिफॉल्ट यूजर है, पहले पासवर्ड रखा था, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने चेंजेस किए हैं क्योंकि आपको हर बार पासवर्ड जो है काउंट करना पड़ेगा, हर बार पासवर्ड जो है आपको निकालना पड़ेगा इसके लॉग से। तो वर्चुअल मशीन पे फिर से बैक आ जाएंगे। वर्चुअल मशीन कनेक्ट करने के मल्टीपल मेथड हैं जो पहले हमने डिस्कस भी किया था। हमें सिर्फ पासवर्ड चाहिए, वर्चुअल मशीन के अंदर हमें और कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो जो पासवर्ड की बात है वो आप पासवर्ड कहाँ से एक्सेस करेंगे, सीरियल कंसोल पे क्लिक करेंगे, गो टू द सीरियल कंसोल पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज।
दिस इज द लॉग इंफॉर्मेशन, ये प्रिपेयर कर रहा है लॉग को, जो एक्टिविटी हुई है मशीन में उन सब की इंफॉर्मेशन को ये प्रिपेयर करेगा, एंड देन we will find and we will capture our password from this location. चलो यहाँ पे हम करते हैं कॉपी पासवर्ड को। पासवर्ड ऐसे हमने कॉपी कर लिया है, बट आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड इस जो हैश का बॉक्स है ना, यहाँ से आप पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कॉपी इट और ओपन करते हैं अपने इस विजार्ड को जहाँ से हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे। नाउ दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ आवर वर्डप्रेस। जो भी आपको डिजाइनिंग करनी है वेबसाइट की, वो इसी पर्टिकुलर पैनल के थ्रू हम कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करनी है, कोई इमेज पोस्ट करनी है, लाइक ये अभी हेलो वर्ड है डिफॉल्ट वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम अपना खुद का एक पोस्ट डिजाइन करते हैं। ऐड पोस्ट पे गए, नाउ यू आर एडमिन, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लाइव क्लाउड टेक्नोलॉजी, कुछ भी मेंशन कर दिया आपने, क्लाउड टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई इमेज वगैरह भी अपलोड करनी है तो आप इमेज भी कर सकते हैं। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकन, इट विल गिव अस ऑप्शन टू अपलोड द इमेज या स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करो, आप इमेजेस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, विच इज अवेलेबल इन गैलरी इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप अपना पर्सनल अपलोड कर सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी से उठा सकते हैं अगर अपने पास कोई है, तो इट्स अप टू यू। अभी हम यहाँ पे अपना हम एक इमेज अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अपलोड योर इमेज एंड पब्लिश इट। पब्लिश करने के बाद आप इस यूआरएल को कॉपी करोगे, जहाँ पे भी पेस्ट करोगे आपको अपनी वेबसाइट को, यानी जो भी चेंजेस किया है वो चेंजेस आपको वेबसाइट की दिखना स्टार्ट हो जाए, लाइक दिस। तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को, वर्डप्रेस की वेबसाइट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस में हमें देखनी है, जैसे कि हमारा काम है एडमिन टास्क। तो एडमिन के केस में मल्टीपल यूजर क्रिएट करना, पासवर्ड बनाना, ये सभी पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। Is that okay about the hosting WordPress server with the help of Azure portal? Is that okay? Yes, sir. ठीक है, एक ठीक छोटा है सा सर, ब्रेक हम ले लोग लें। अगर प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो ठीक होगा। सॉरी, हाँ, अभी तो ठीक है सर, पर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ही हाँ मतलब प्रैक्टिस ठीक ठाक होगा। करना पड़ेगा। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारी चीजें हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें 15 मिनट का, देन कनेक्ट अगेन। हेलो। ओके ओके सर। Yes, sir. Okay. Okay, so let's take a break for 15 minutes और फिर कनेक्ट करते हैं।